सबको नमस्कार। यहाँ में हमारे वाटर स्पोर्ट्स के बोट ऑनर्स जितने भी आए हैं, हमारे मीडियागण जितने भी आए हैं, सबको नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोट ऑनर एसोसिएशन है, जिसका प्रेसिडेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कन्ना भाई सफ़ीक भाई है, जनरल सेक्रेटरी हनीफा भाई है, और दूसरा एक हमारा वाटर स्पोर्ट्स बोट यूनियन है, जिसका प्रेसिडेंट अजीज़ुर रहमान नियामत भाई है। तो हम सबका आज यहाँ जुड़ने का एक ही मकसद है कि हमारा जो फ्लोटिंग का जो जेट्टी है बहुत टाइम से बंद पड़ा है। जून 10 तारीख से हमारे को जंगली घाट जेट्टी में शिफ्ट होने के लिए कहा गया था। हम लोग बिना कुछ सोचे समझे जंगली घाट जेट्टी शिफ्ट हो गए। उसके बाद आज सितंबर 4 तारीख हो गया, हमारों को ये अभी तक हैंडओवर नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डायरेक्टर से भी बात किया। पीडब्ल्यूडी जिसको ये वर्क मिलता है वो देता है, किसी और पार्टी को टेंडर करवाता है। आईपीएनटी और पीडब्ल्यूडी मिलके पहले सांठगांठ करता है, क्या काम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक वर्क ऑर्डर पास करते हैं, टेंडर होता है, ये टेंडर मिलता है किसी और आदमी को मिलता है। जो गवर्नमेंट नहीं करता, किसी और को, प्राइवेट पार्टी, थर्ड पार्टी को देता है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी होता है वो करता है। अभी तक ये जेट्टी में अभी तक देखा, जैसा बेबी मैथ्यू जी ने गए थे, 2-3 बार गए, पीडब्ल्यूडी के सीई के पास भी गए थे, 2 से 3 या 4 दिन खाली ये फ्लोटिंग का काम हुआ है, ऊपर से नीचे लाके वापस रख दिए। बड़ा जो पंटू ने बड़ा बोट का, उसका भी 3 से 4 दिन खाली काम हुआ, पेंट लगा, वापस ला के रख दिया। उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया उनका। जब पीडब्ल्यूडी के पास हमारे भाई लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया, हम हैंडओवर करेंगे। लेकिन जब आईपीएनटी वाला जो इंस्पेक्शन करने आता है तो बोलता है कि हम हैंडओवर नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग तो जानते हैं कि क्यों नहीं ले पाएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा छोटा हो गया, फ्लोटिंग थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन ये सब के बीच में तकलीफ उठा रहे हैं हम, बोट ऑनर्स उठा रहे हैं। हमारे को जंगली घाट जेट्टी से बोट चलाने को कहा गया है। वहाँ से रॉस आइलैंड जाने के लिए 1 घंटा का टाइम लगता है, जिसमें गेस्ट भी परेशान हो जाते हैं 1 घंटा बैठे बैठे बोट में। और हमारा जो बोट का जो इंजन है उसमें भी नुकसान होता है। पेट्रोल जो यहाँ से हमारा 500 रुपये का तेल में रॉस आइलैंड नॉर्थ में 700 रुपये में हो जाता है, जंगली घाट से 2,500 से 3,000 का तेल लगता है। तो सब तरफ से हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो इसी मुद्दे को बात आगे करने के लिए हमारे सफ़ीक भाई जी अभी आगे बात करके आपको बताएंगे हमारा क्या इश्यूज़ हैं। आप सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार। अभी जिस तरह हमारे बोट ऑनर्स जो हमारे मोनू भाई ने जो आपके सामने में जो बात रखा, तो यही हकीकत है। और जहाँ तक हम लोग को जिस तरह बताया कि जून 10 से हम लोग को वहाँ में जंगली घाट में शिफ्ट कर दिया गया, ये बोल के शिफ्ट किया गया कि भाई यहाँ जो फ्लोटिंग जेट्टी है और जो पंटू ने यह ख़राब है, आप लोग वहाँ से ही अपने जो टूरिस्ट का काम जो है बोट वहाँ चलाएँ। लेकिन आज सितंबर 4 हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को ये हैंडओवर नहीं हुआ। लेकिन फिज़िकली अगर हम लोग यहाँ देखने से यहाँ मैक्सिमम 95% यहाँ पे काम हो चुका है। और जाहिर बात है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो करता है, और इसका जो काम जो करता है ये एपीडब्ल्यूडी काम करता है, इसका एग्जीक्यूट जो करता है एपीडब्ल्यूडी काम करता है। इसके बीच में हम सभी जो बोट ऑनर्स जो और जो हम लोग जो एसोसिएशन वाले जाके लगातार मिले हैं, हमारे कन्ना भाई है, राज भाई है और बेबी भाई, इस तरह बहुत जन जाके जो चीफ इंजीनियर से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ है, उनको चिट्ठी दिया गया है कि भाई ये जल्द से जल्द ये जो जेट्टी है ये हमको हैंडओवर करे। अभी जिस तरह आपके सामने में बताया गया है कि इसमें बहुत सारी परेशानी है। जिस तरह यहाँ में जो बोट चलता है इसका जो डिस्टेंस है, जो हम लोग का नॉर्थ बे और जो आपका रॉस आइलैंड है, इसका जो डिस्टेंस है जंगली घाट से बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो चलाना है, आप सभी को मालूम है कि भाई जितने भी लोग जो बोट लिए इसमें करीबन मैक्सिमम लोग लोन पे लिए हैं बोट, और लोन पे लेने के कारण में इनको जो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको ना के बराबर है। वहाँ से जो इनका जो डिस्टेंस है टूरिस्ट को लेके रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिससे पेट्रोल और सबका जो एक्सपेंडिचर है उससे बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम टूरिस्ट को परेशानी ना हो बोल के हम जो ये जो एसोसिएशन है ये बाकायदा अपना काम को कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें आगे आके थोड़ा सा पहल करना चाहिए। और ये जून से लेके आज यहाँ सितंबर हो गया, एक जेट्टी अभी तक नहीं बना बोलने से ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि इसको जल्द से जल्द करना है। जहाँ तक ये देखा जाए, हमारे प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, ये जब भी कोई भी अपने स्पीच में ये कहते हैं कि भाई जो आइलैंड का जो सबसे बड़ा बैकबोन है, जो फाइनेंशियल है,
जो बैकबोन है, इनकम है, वो टूरिज़्म है और फिशरीज है। लेकिन टूरिज़्म का हालत इतना बद से बदतर है। अंडमान निकोबार में एक टूरिज़्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो इसमें जॉब कमा सकता है, इसमें कुछ अपना इनकम कमा सकता है, लेकिन उसका हालत आज इतना ठीक नहीं है। जैसा कि अभी आपके सामने में जितने भी जो एसोसिएशन के ऑनर्स है, एसोसिएशन के मेंबर्स है, बोट ऑनर्स है, आपके सामने में है और अपनी दर्द को मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि भाई ये हालत है आज टूरिज़्म का। इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अधिकारी, ख़ासकर मैं टूरिज़्म के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जो इसमें जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारे चीफ इंजीनियर है एपीडब्ल्यूडी के, मैं समझता हूँ कि उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये काम जो एक छोटा सा काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इसको जल्द से जल्द करें ताकि इससे हम सबको राहत मिले। सभी मीडिया फ्रेंड्स को और हमारे सफ़ीक भाई और जितने भी यहाँ पे प्राइवेट बोट, टूरिस्ट बोट ओनर के जितने भी बोट चालक हैं, स्टाफ्स है, ओनर्स है, सभी को मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और मैं जैसे कि बता दिए कि टेक्निकल यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे फ्लोटिंग पोर्ट आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये जून 10 तारीख से जो 9 तारीख से यहाँ पे बंद किया गया है। आप सोच लो कि 2.5 महीने होने को है। इससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बंद होता था और रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो जाता था। इस बार जो है इतना समय हुआ, जानकारी के हिसाब से मुझे पता चला है कि जो रेगुलर टेंडर जो पहले लेता था जो पार्टी, वो अब नहीं है। अब कोई नया पार्टी ने टेंडर पार्टिसिपेट किया है, जिसके पास उतना मेरे ख्याल से सोर्स नहीं है कि वो फटाफट जो है सामान मंगा ले और जो है टाइम से पहले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट को दोनों को ही इसमें सोचना था कि टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है और कितने टाइम तक जो है ये बंद रहना चाहिए और कब तक जो है जब टूरिस्ट का फ्लो होगा। क्योंकि देखिए कि काफ़ी देश में कई जगह फ्लड आने के कारण जो है टूरिस्ट अब जो है अंडमान डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये सीज़न जो मेरे ख्याल से पहले ही स्टार्ट होने वाला है और अब शुरू भी हो गया सीज़न। तो इतने दिन बंद होने के कारण, मतलब मैं गया था जंगली घाट जेट्टी और जंगली घाट जेट्टी में मैं देख रहा था पैसेंजर एक एक पेड़ जो वहाँ पे उसके नीचे 10, 15, 20 जो है पैसेंजर खड़ा होकर जो है धूप से बच रहे थे। आप सोचिए कि डिस्टेंस देखिए ना, कि यहाँ से अगर बोट जाता है रॉस के लिए तो 7 से 8 मिनट और नॉर्थ में गया तो कितना 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। यानी कि टूरिस्ट के पास ऑप्शन है कि अगर ये दोनों आइलैंड अगर उनको पसंद नहीं है, अगर सुबह 8-9 बजे वो निकले तो 11, 12, 1 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी आप सोचो कि टूरिस्ट के लिए कितना बड़ा नुकसान है। एक तो वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का पैकेज बनाकर आते हैं। अभी जंगली घाट जेट्टी में वो 1 घंटा वहाँ पे खड़े रहेंगे। उसके बाद जो है उनको वहाँ से 1 घंटा लगता है नॉर्थ में पहुँचने के लिए और वहाँ से आने के लिए भी फिर 1 घंटे से ऊपर भी लगेगा। अब दोनों आइलैंड कंप्लीट करके मतलब उसका पूरा डे जो है ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए कि कभी भी बरसात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो जो वाटर एक्टिविटीज़ है, आपको स्नॉर्कलिंग करना है, डाइविंग करना है, ये सब चीज़ में क्या है, आपको अंदर पानी क्लियर रहना, सन का लाइट होना, तो आपको अच्छा ये दिखेगा, कोरल्स वगैरह दिखेंगे, फिश दिखेंगे। अब टूरिस्ट का मतलब टूरिस्ट को भी परेशानी। अब दूसरा हमारे जो बोट ओनर्स जो लोन में और कहीं से ब्याज में पैसा लेके, कहीं फ्रेंड सर्कल से मदद लेकर कुछ करके अनएम्प्लॉयड यूथ जो है यहाँ पे बोट चला रहे। देखिए कि आप सोचिए कि यहाँ पे 700-800 का तेल से वो लोग नॉर्थ पे चले जाते हैं, वहाँ उनको 2500 का तेल लगता है जहाँ से इधर आने के लिए, नॉर्थ में आने के लिए। अभी 2.5 महीना से ये टिकट का रेट भी नहीं बढ़ाए और वही चार्जेस में जो है ये यानी कि पूरा टूर को कंप्लीट करके दे रहे हैं। ये लोग जो है मतलब टूरिज़्म को डुबाने के लिए नहीं, बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो वहाँ से वो अपना रेट जो है बढ़ा देते। टूरिस्ट को तो आने के बाद तो रेट बढ़ने से भी उनको जाना है, बट ये टूरिज़्म का इमेज और ये देखते हुए कि हमको नुकसान हो रहा है, फिर भी जो है हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि 1 हफ्ता में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। आज 2.5 महीना होने को आ गया और जो है अभी तक ये फ्लोटिंग पोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ। अभी हमारे कुछ भाई जो है जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और कल ही मिले ना आप लोग, कल ही मिले और सर ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इनका काम होगा। डायरेक्टर से मिले, CPA से मिले, सभी से मिलकर जो है अपना डिमांड रखे, अपना प्रॉब्लम्स बताए। तो मगर सारे जगह से आश्वासन मिला है, मगर काम जो है अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो है इस पर गौर करे, एटलीस्ट ये फ्लोटिंग पोर्ट यहाँ से चालू कर दे। क्योंकि देखिए हमारे पास तकलीफ़ बहुत है, मतलब अभी सब अपना अपना तकलीफ़ बताना तो ये पॉसिबल नहीं है।
मगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम बता रहे हैं कि ये लोग हमसे क्या क्या अपना तकलीफ़ शेयर कर रहे हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम सब मिलकर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तो देखिए कि ये सामने हमारा एक टिकट काउंटर है और ये परमानेंट नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब वहाँ पे ही टिकट काउंटर है, वही पेड़ की छाँव के नीचे जो है लोग आकर ये टिकट लेते हैं। कोई जगह हमारा परमानेंट सेट नहीं है, कोई काउंटर नहीं दिया गया है। हाँ, हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या आईपीएनटी हम लोगों को टिकट काउंटर बना कर दे दे, हम उसको चार्जेस भी पे करेंगे ना, रेंट पे करेंगे। हमारा लोग वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी एक स्टैंडर्ड लगेगा कि भाई हाँ एक अच्छा। अब रास्ते में देखो, आप कभी भी कोई सफ़र शुरू करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि वो बस कैसा है, वो ट्रेन कैसा है, वहीं से आपको पता चल जाता है कि आपका सफ़र कैसा होगा। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका टिकट काउंटर है, वहाँ पे कैसे आपको टिकट काउंटर, कैसे आपसे टूरिस्ट गाइड और जो बोट ओनर्स आपसे बिहेव करते हैं, फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है। मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि ये उतना दूर तक जो है पैसेंजर यहाँ तक चल कर आता है, धूप इतना रहता है कि इवन आप लोग तो डेली आते हैं, हम लोग तो कभी कभी आकर विज़िट करते हैं। ये कम से कम एक पार्ट शेड भी यहाँ पे बनाए, जैसे वहाँ पे बनाया बहुत अच्छा है, वो भी अब वेस्ट हो गया है, अभी उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम होना है। तो मैं साथ ही साथ ये तो हमारा प्रॉब्लम है, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे वाटर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा काम वहाँ पे चल रहा है डेवलपमेंट का, मगर कई दिन से वो भी बहुत स्लो है और लाखों करोड़ों का माल वहाँ पे रखा है, यानी कि उतना वो स्पीड नहीं लग रहा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितना हम इसको सजाएंगे, जितना हम इसको संवारेंगे, तो हमारे टूरिस्ट के लिए, हमारे आइलैंड के लिए और ख़ास कर जो हमारे लोकल टूरिस्ट जो है, मतलब हमारे लोकल लोग, अब मुझे घूमना है, आपके फैमिली को घूमना है, तो वो जंगली घाट जेट्टी से 1 घंटा खड़ा होकर 1 घंटा का बोट का जर्नी लेकर जो है वो नहीं जाएगा नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड। और रॉस और नॉर्थ यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, हमारे लोकल फैमिलीज़ जो है, क्योंकि ये 8-10 मिनट का रास्ता है, रॉस पहुँच जाएंगे, आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, हिस्ट्री है हमारा अंडमान निकोबार का। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करें और ये परेशानी से हमारे बोट ओनर्स को जो है बचाएं। चाहिए हम लोगों को। हाँ, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक फ्लोटिंग पोर्ट के भरोसे में ये जो है पूरा 120 बोट और बोट ओनर्स और जितने भी स्टाफ्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये फ्लोटिंग पोर्ट जो है जगह जगह आइलैंड में दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो है ये वाटर स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे एक एडिशनल जो है फ्लोटिंग पोर्ट जो है लेकर रखे कि कभी भी अगर रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो, अगर उसमें डिले हो, तो हम कम से कम इसको हटाकर उसको शिफ्ट कर सकते हैं और वो नया पोर्ट से जो है यहाँ से काम बंद नहीं होगा। ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत ऐसा छोटा, आप देखिए छोलदारी में मैंने देखा वहाँ पे एक फ्लोटिंग पोर्ट है, जबकि वहाँ से टूरिस्ट का इतना सिपी घाट में, तो जहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो नहीं है कुछ, यहाँ तो मतलब पूरे अंडमान में जितने भी टूरिस्ट आना है ये बालू के ऊपर है, तो आप कार्वेन स्कोप में दिया गया है। मगर बहुत ऐसे जगह में जहाँ पे एक दिन में 10-20 टूरिस्ट भी नहीं जाता, वहाँ भी फ्लोटिंग पोर्ट बड़ा से बना कर दिया गया। तो क्यों यहाँ पे 2 नहीं रख सकते हम यही कहते हैं कि आप लेकर रख लीजिए और जब भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो तो आपको ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वो पोर्ट से चलता रहेगा नया पोर्ट से, बाकी ये रिपेयर होगा तो फिर इसको शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, कहीं भी देख लिया, चाहे हैब्लो को चाहे और कोई जगह हो, यहाँ में सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स में हम सभी पर पैसेंजर को ऊपर में 20 रुपया PSF भी दे रहे हैं। तो ये हम इसका पेड भी कर रहे हैं। अभी जो आप फ्लोटिंग जेट्टी कर रहे हैं तो हम ही लोग ये वाटर स्पोर्ट्स वाले, और कहीं नहीं है। पर पैसेंजर अगर 10 टूरिस्ट अगर जाता है तो एक ट्रिप पे हम 200 रुपया पे कर रहे हैं। तो ऐसा हम पे भी कर रहे हैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को पे भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो अभी बताया गया है ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक इसको स्पेयर में रखे, ताकि कभी इस तरह अचानक अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको दूसरा फ्लोटिंग जेट्टी को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि टूरिज्म एक्टिविटीज़ में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पीछे से एक आवाज़ लगाए कि हमारा प्रॉब्लम को जो है जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन और IPNT और PWD जो भी है जल्द से जल्द इसको जो है सॉल्व करें। हम लोग एसोसिएशन की तरफ से हम लोग गया था, CS से मिला था, DC से मिला था, IPNT सेक्रेटरी से भी मिला, IPNT डायरेक्टर से भी मिला, लेटर भी दिया हुआ है। अभी तक हम लोग को उस पर आश्वासन नहीं मिला। बहुत बार हम लोग गए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मीडिया वाला को
नमस्कार। जो कि हमारा जो कवरेज है, ये हमारा जो दर्द है, बोट ओनर्स एसोसिएशन जितने भी बोट वाले हैं उनका जो दर्द सुनने के लिए उन लोग मीडिया कवरेज के लिए आया, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी जैसा भी हमारा भाई लोग जितना भी बताया है, जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो है वो अभी जितने भी बोट ऑनर्स है ये बियर करते हैं कम से कम 3 महीना से ये बियर करता है ये जट्टी का प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है बोलने से, इसका जो एक्सपेंस आता है जंगली घाट से बोट चलने से कम 2 से 2,500 रुपये का पेट्रोल लगता है एक बोट वाला को, तो उसको मिलता है एक दिन में 5 से 5,500 रुपये मिलता है, जिससे उसको आधा से 50% या 60% उसका एक्सपेंस चले जाता है डेली, तो उसको बचता है कुछ नहीं है। तो इस सबका रोज़ी रोटी तो इसी के ऊपर भी है। कम से कम 400-500 फैमिली इससे चल रहा है डेली। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो जट्टी का काम जो है कम से कम 3 महीना पहले हमको यहाँ से शिफ्ट करके जंगली घाट भेजा गया, ताकि हमारा यहाँ पे बहुत जल्दी इस काम को मतलब हम लोग को काम करके हम लोग को हैंड ओवर करके दे करके आश्वासन दिया था। बट हम लोग को अभी 3 महीना होने के बाद भी ये जट्टी का काम जो है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। हुआ जैसा है, लेकिन बट हम लोग को इसका कोई हैंड ओवर नहीं किया। तो इससे हम लोग को अभी ये मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा लोकल टूरिस्ट जो है रॉस आइलैंड जाने के लिए, जितने भी लोकल्स हैं उनको रॉस आइलैंड जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ताकि वहाँ से जो है जंगली घाट से अगर रॉस आइलैंड जाना है तो कम से कम उसको 1 से 1.5 घंटा बोट में बैठ के रॉस आइलैंड जाने के लिए उतना समय चाहिए उसके लिए। तो वहाँ से रॉस के लिए कोई गेस्ट नहीं है। मान लीजिए अभी आज के टाइम में 20 बोट चल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर वाटर स्पोर्ट से हमारा यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम एक दिन में 40 से 50 बोट जो है डेली चलेगा। तो इससे हमारा जो है रोजी रोटी सभी का जो है एकदम मतलब आगे के डेवलप हो जाएगा सबके लिए, आगे मतलब सभी आगे बढ़ सकता है ये मैटर ये मुद्दा को लेके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को आज ये बियर करना पड़ता है कि यहाँ का जो जट्टी ना होने के कारण से हम लोग को जो है जंगली घाट से ये सारा प्रॉब्लम हर बोट वाला को ये फेस करना पड़ता है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से थ्रू से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट और विनती करना चाहता है कि हमारा जो ये फ्लोटिंग जट्टी जो है जितना भी जल्दी हो सके जल्द से जल्द, हम तो ये बोलता है कि कल अगर हो सके तो भी हम लोग को इसको हैंडओवर करा के देने के लिए मैं अपना एसोसिएशन के तरफ से सब जितने भी बोट ओनर्स हैं सबके तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हम लोग को इसके हैंडओवर करा के देने के लिए कोशिश करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। पहला बात, जो कॉन्ट्रैक्टर काम लिया है अभी अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया, जो इसका खर्च है वो पैसा दे दिया, तभी तो एपीडब्ल्यूडी उसको टेंडर किया। एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जब उसको टेंडर किया तो उसका एक टाइम ऑफ कंप्लीशन तो रखा होगा। तो जून से लेके सितंबर तक तो ये फ्लोटिंग जट्टी का नहीं रखेगा, सवाल ही नहीं है। ये कोई सिविल वर्क तो है ही नहीं, ये तो खाली वहाँ से जहाँ से भी आपको मेनलैंड से अगर कुछ माल मंगाना है, मटेरियल्स मंगाना है तो कितने दिन होएगा? जून से सितंबर तो नहीं लगेगा, जाहिर बात है उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन तो कम होगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है वो तो काम इंजीनियर का है, वो एपीडब्ल्यूडी का काम है इंजीनियर का कि उसको सही समय पे काम उसका खत्म करना, या तो उसका इनलिस्टमेंट को कैंसिल करना, उसको ब्लैक लिस्ट करना। अगर वो टाइम में काम नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्ट करना। अब ये बात तो हम लोग को साफ साफ समझ में आया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको पैसा जितना मांगा उतना दे दिया, लेकिन ये एपीडब्ल्यूडी काम क्यों नहीं करवा रहा है समय पे? तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ में प्रॉब्लम है? तो इसीलिए आज हम लोग मीडिया के सामने में सब हाजिर हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के लिए कि भाई ये हमारा फिजिकली अभी तक हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। अब आप उसको पैसा दे चुके हो, पीडब्ल्यूडी काम कर नहीं रहा है, और करा भी है तो 90% का 10% काम को बचा के रख के अभी तक हम लोग को हैंडओवर नहीं किया है। वो हैंडओवर तो टूरिज्म को करेगा ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट हम लोग को देगा, तो ये अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसको पहले जो एग्जीक्यूट करता था, जो भी इस तरह जट्टी को, वो एलएसडब्ल्यू करता था। एलएसडब्ल्यू में ज़्यादा बेहतरीन, ऐसा इंजीनियर तो सभी है, लेकिन पहले वो करते थे तो समय पे हम लोग को फ्लोटिंग जट्टी का काम किया वाला मिलता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को दिया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको काम से मतलब है, चाहे कोई भी इंजीनियर करे, लेकिन समय पर हमको काम नहीं मिला, इसीलिए हम सब एकदम वो है, उदास है। और दूसरी बात जो अभी एक बात कह रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं कि इसके लिए इतना बड़ा, यहाँ में करीबन 100-150 बोट चल रहा है, बड़ा बोट भी है, 10+2 भी है, 100 सीटर भी है, सब है।
एक फ्लोटिंग जट्टी से क्या है, उस करीबन आप 2 रखिए। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि भाई ये काम को जल्द से जल्द करके हम लोग का हैंडओवर किया जाए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि जिस तरह भी जितने भी हमारे जो नियामत भाई है, मोनू भाई और जितने भी हनीफा भाई वगैरह लोग सब बताया है, ये सारे ऑनर्स का तरफ से एक पूरा यूनानिमस एक बात ये है कि वहाँ से चल के सिवाय नुकसान का और हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अभी सभी का एक यूनानिमस राय है, सबका सहमति से एक बात ये आया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर में प्रशासन हम लोग को जल्द से जल्द, अगर हमारा जो फ्लोटिंग जट्टी जो वाटर स्पोर्ट्स में जिस जगह बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर ये हमको हैंडओवर नहीं करता है तो हमारा मजबूरी है कि हमको वहाँ से फिर बोट चलाने में रोकना पड़ेगा या कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना घर से लोन ऐसी हम जो लोन लेके हम बैंक से लोन लेके जो अपना काम कर रहे हैं, और भी हम ज़्यादा नुकसान पे नहीं जा सकते, क्योंकि स्टाफ पेमेंट है और हमारा तेल पेट्रोल का खर्चा है, ये सब कुछ मिला के हमको जट्टी चार्ज पीएसएफ वगैरह सारा कुछ मिला के हमको यहाँ में कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम सभी का एक राय ये है कि 1 हफ्ता के अंदर में जल्द से जल्द ये हमको हैंडओवर करे बना के, नहीं तो फिर उसके बारे में हमको आगे सोचना पड़ेगा, या तो फिर हमको एक ये जो हमारा बोट का जो एक्टिविटीज़ है हमको इसमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब नुकसान पे जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको बहुत गहराई से सोचे और जल्द से जल्द टूरिज़्म को अंडमान निकोबार में बहुत बेहतर करने के लिए, अतिथि देवो भव जो हम बोलते हैं उसको बहुत अच्छा करने के लिए एक छोटा से काम है जो आपका जो फ्लोटिंग जट्टी वो जल्द से जल्द हमको हैंडओवर करे। बहुत सारा ऐसा टूरिज़्म का काम है। अभी तो हम जो मेन जिससे जूझ रहे हैं वो मीडिया के सामने में अपनी बात कर रहे हैं। जिस तरह भी नियामत भाई और बाकी जितने भी हमारे लोग हैं एसोसिएशन वाले बताए कि भाई आज से नहीं है, करीबन 1.5-2 साल से हम इसके काउंटर के पीछे में भाग रहे हैं। जिस तरह बताया कि जब टूरिस्ट बाहर से कोई भी मेनलैंड से या हाई एंड टूरिस्ट जो भी अगर अंडमान आता है तो उसको सबसे पहला जो इम्प्रेशन है उसका टिकट काउंटर है, वो जगह में आता है, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वही लास्ट इम्प्रेशन। अगर वहाँ देखता है कि एक तिरपाल बंधा हुआ है, उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं प्लास्टिक चेयर डाल के, तो वहीं से मालूम होता है कि भाई अंडमान का टूरिस्ट कितना डेवलप है। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि वहाँ टिकट काउंटर को हमको जल्दी से जल्दी हैंडओवर करें तो और बेहतरी तरीका से हमको हैंडओवर, और वहाँ पे जो हमारा जो टूरिस्ट का एक शेड है, पैसेंजर शेड है, उसको भी हमको हैंडओवर करें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके हैंडओवर करें, ताकि यहाँ में टूरिज़्म हम बहुत अच्छी तरीक़ा से चला सके। हम ऐसा नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में जाके अंडमान निकोबार आइलैंड के कोई जगह भी टूरिज़्म का एरिया में जाए, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा जगह है जहाँ हम जट्टी चार्ज भी दे रहे हैं और हम पीएसएफ भी दे रहे हैं। हम प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को पे कर रहे हैं इस जट्टी, ये फ्लोटिंग जट्टी के लिए, बाकी ऐसा कोई जगह पे नहीं है। तो मेरा एक दफ़ा सभी से, एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी लोग बोट ऑनर्स और जितने भी यहाँ में जो एसोसिएशन वाले जो अपनी मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुँचा रहे हैं, ये आप इसको बहुत ही संजीदा रूप से लेके और इस काम को जल्द से जल्द करें, यही मेरा आप सभी से गुजारिश है। थैंक यू।